हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पार्टनर इंस्टर एग्जाम के सिलेबस के कोई मापन या मापन त्रुटि के क्वेश्चन कुछ लाया हूं, उसको हम बताने जा रहा हूं। आइए हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन क्या है? किसी छात्र द्वारा सरल लोलक का प्रयोग करते समय, किसी छात्र द्वारा सरल लोलक का प्रयोग करते समय गणना द्वारा जी का मान जो है, जी का मान 9.92 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त होता है। जी का मान 9.92 मीटर प्रति सेकंड का होता है, प्राप्त होता है। जबकि जी का मान प्रामाणिक मान 9.80 है, 9.80 है। तो जी के मान में अवकल का प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। हम लोग का करना है प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। जो दिया है हम लोग का, जो कोई जैसे छात्र है अपना सरल लोलक का प्रयोग करता है तो उसका जी का मान कितना है, प्रयोग करने में किया तो उसका क्या, तो क्या हो गया, प्रयोग किया तो 9.92 मीटर प्रति सेकंड है। मतलब क्या प्रायोगिक मान होगा, तो प्रायोगिक मान कितना है, प्रायोगिक मान कितना आ गया 9.92 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, लेकिन उस जी का मान होता कितना है, प्रमाणिक मान कितना है, प्रमाणिक मान दिया है हमको 9.80 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बोल रहा है कि कोई छात्र है उस सरल लोलक का प्रयोग करता है तो उसका जो प्रयोग करता है उसका मान आया है 9.92 जी का मान कितना है, स्मॉल जी का 9.92 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जो जी का मान वास्तव में होता है उसका मान होता है 9.80। तो बोल रहा है इसका जो छात्र त्रुटि किया उसको हमको क्या करना है, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। जो जी का मान में अवकल में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, ये पूछा हम लोग को। तो क्या होगी, हम लोग का प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला होता है प्रायोगिक मान, फिर डिफरेंट होता है प्रमाणिक मान बटे के प्रमाणिक मान। अब प्रायोगिक मान हमको पता है, प्रमाणिक मान हमको पता है। डिफरेंट का मतलब जो एक तरह से माइनस का चिन्ह है, मतलब डिफरेंट का मतलब अगर ए बड़ा अंक है तो बड़े में से छोटे घटा देंगे, बस उसको मतलब कि जो अंक बड़ा होगा उसको सामने आगे रखना। प्रायोगिक वही हमारा हो जाएगा, ये डिफरेंट का वही मतलब है। तो उसके बाद क्या होता है, प्रायोगिक मान को दिया है 9.92, फिर प्रमाणिक मान हमको कितना दिया है, माइनस का 9.80, और फिर प्रमाणिक नीचे बटे में प्रमाणिक मान है 9.80। बस इंटू इस फार्मूले में इंटू प्रतिशत में बदलना है तो इंटू 100 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, प्रतिशत में बदल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो आएगा, अगर इसमें से हम घटाते हैं तो 0.12 अपान 9.80, 0.12 अपान 9.80 घटा देंगे 0.12 अपान 9.80। इसमें क्या करते हैं, दशमलव का हटाने के लिए 100 है, 100 तो मल्टीप्लाई ही है। अब दशमलव हटाने के लिए 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से नीचे, ये दोनों का पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर हो जाएगा 12 और नीचे क्या हो जाएगा 12 तो हो गया, फिर 00 1200, क्योंकि 100 से गुणा करेंगे तो 2 दशमलव हट जाएगा, 100 से गुणा करेंगे 200 अपन हो जाएगा कितना 980, 1 0 से 1 0 खत्म। फिर हम 2 से काट देंगे, कितना आएगा 120 है 60 अपान 2 चौके 8 2 8 16, फिर 2 से काट देंगे 30 अपान 24 दूना के 48, फिर 2 से काट देंगे तो 15 बटा के 12, फिर 3 से काट देंगे 3 5 15 बटा के 3 चौके 12। अब भाग दे देंगे तो 1.12 प्रतिशत, इसका कितना गया 1.12 प्रतिशत। इधर मान निकल गया हमारा 1.12 प्रतिशत। हमको इसको सॉल्व करने पर अब हम लोग में ऑप्शन में भी दिया है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा 1.12 प्रतिशत हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। इसमें हम लोग को क्या करना है, सिर्फ एक फार्मूला हमको याद करना है। प्रतिशत त्रुटि फार्मूला होता है प्रायोगिक मान माइनस का प्रमाणिक मान अब बटे के प्रमाणिक मान। अब प्रायोगिक मान हम बता दिया कि जो प्रयोग में करके लाया था उसे प्रायोगिक मान, और जो उसका वास्तविक मान होता है, वास्तव में उसका क्रियाशील मान होता है उसका प्रमाणिक मान, जो पहले से दिया रहता है। इसका करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। फिर कि यदि किसी पृथ्वी की त्रिज्या 4% सिकुड़ जाए तथा द्रव्यमान में कोई परिवर्तन ना हो तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होगा। यदि कोई पृथ्वी है उसे क्या किया जा रहा है, उसे 4% सिकुड़ जा रहा है, सिकुड़ मतलब क्या रहा है, छोटा हो जा रहा है, छोटा होगा तो कम ही होगा,
4% कहाँ है, सिकुड़ जा रहा है, सिकुड़ मतलब छोटा हो जा रहा है। तो उसको और उसके बोरा उसमें द्रव्यमान में कोई कमी नहीं है, द्रव्यमान जो है एक कोई कमी नहीं हो रही है, एक क्या हो रहा है नियतांक के रूप में हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान में कोई कमी न बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। कहा जाएगा द्रव्यमान में कोई कमी नहीं है, तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होगा। क्या होगा, 2% परिवर्तन होगा, 4%, 8%, 16%, कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा गुरुत्वीय त्वरण में। अब गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला होता है जी स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी और यम और बटा के आर। यम ई का मतलब है यम के द्रव्यमान किसका अर्थ का है, यह उसे मतलब यार त्रिज्या किसका है, अर्थ का, इसलिए ई लगा गया, अर्थ हो जाता है ई। जिसमें हम देखते हैं इस फॉर्मूला का हो जाएगा हमारा जी और यम जो द्रव्यमान है, ये दोनों क्या हमारा एक तरह देखें नियतांक हो जा रहा है, क्योंकि नियतांक है क्योंकि वो ना बढ़ रहा है ना घटा है। जी का मान तो होता है एक नियतांक होता है, यम में बोल रहा है, पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो बदल नहीं रहा है, जितना है उतना है सिकुड़ने के बाद भी। कहा जाएगा एक तरह से कहा जाएगा हमारा एक नियतांक है, इसमें कोई मतलब नहीं है। तो हमारा जो होगा मेन हमारा जो प्रतिशत त्रुटि निकलेगा, तो हमको जो निकालना है प्रतिशत का जाएगा जी बराबर, इस फॉर्मूला चलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला है जी बराबर का हो जाएगा ये नियतांक, इसको हम नियतांक को छोड़ देते हैं, जी बराबर 1/r ई का स्क्वायर। अब r को क्या करते हैं ऊपर ले जाते हैं, तो 1/r नहीं 1 इसको ऊपर ले जाएंगे तो r ई के पावर -2, घात ऊपर नीचे प्लस है, ऊपर जाएगा घात का हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जब हम इसका त्रुटि निकालेंगे, अब ये दोनों क्या करेंगे प्रतिशत त्रुटि में बदलेंगे, प्रतिशत त्रुटि को मान करे हो जाएगा, तो जब इसका प्रतिशत त्रुटि का हो जाएगा डेल्टा जी अपान जी इंटू 100, ये जी हुआ बराबर। अब इसमें घात है तो घात हम लोग को क्या, घात से हम लोग को मतलब नहीं, घात अलग हो जाएगा, इंटू में ले लेंगे क्योंकि हमको त्रुटि इसका निकालेंगे ना, त्रिज्या और जी का निकाल पाएंगे, तो हो जाएगा डेल्टा आर ई अपान आर। अब इसको समझते हैं कि लिखा क्यों गया है डेल्टा जी अपान जी और डेल्टा आर अपान आर क्यों लिखा गया है, क्योंकि हम इसके पहले क्वेश्चन हम बताए हैं, तो उसमें हम बताए थे जो प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं, प्रतिशत त्रुटि जो हम निकालते हैं, हमने क्या बताया था, प्रायोगिक मान माइनस प्रामाणिक मान अपान प्रामाणिक मान, ये हमने बताया था। अब जब इसे दोनों का डिफरेंस लेना है तो इसलिए हमको डेल्टा लिखा, किसी का अगर निकालने हैं, जैसे हमको त्रिज्या के निकालना है तो प्रायोगिक त्रिज्या जो हमने त्रिज्या नापे हैं और प्रमाणिक जो हमको पहले दिया गया था उसकी त्रिज्या का हम जो डिफरेंस निकालते हैं, तो इसलिए हम क्या कर लिए हैं इसका डेल्टा कर लिए हैं। और डेल्टा हमको पता ही होता है R2 माइनस R1, एक तरह से आप लोग पढ़े होंगे डेल्टा R बराबर लिखना होता है R2 माइनस R1, एक तरह से माइनस है, उसी के लिए लिखा गया है डेल्टा। इसी फॉर्मूला है प्रतिशत त्रुटि हमने बताया कि पहले ही याद कर लीजिएगा, प्रतिशत त्रुटि इसमें यूज होगा, प्रतिशत त्रुटि प्रायोगिक मान माइनस प्रमाणिक मान अपान प्रमाणिक मान, इसी फॉर्मूले पर इसको भी लिखा गया है। एक तरह से क्या निकला है प्रतिशत त्रुटि, क्या निकला है प्रतिशत त्रुटि निकल रहा है, क्या निकल रहा है प्रतिशत, क्या निकला है प्रतिशत त्रुटि। तो हम क्या करते हैं, अब हमको कैसा निकालना है गुरुत्वीय त्वरण में, हमको इसका त्रुटि निकालना है, तो हमको तो इसको तो इसी तरह रहने देना पड़ेगा। लो भाई हो गया डेल्टा अपन जी, डेल्टा जी अपन जी इंटू 100, एक क्या है गुरुत्वीय त्वरण का प्रतिशत त्रुटि निकल रहा है, इक्वल क्या होगा -2। अब डेल्टा आर अपन आर, अब त्रिज्या में कितने त्रुटि हो रही है, मतलब एक तरह से त्रुटि हो रहा है, सिकुड़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है 4% क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब जो उसमें त्रुटि दिया है कितना दिया है 4%, हो गया 4%, इसका मान कितना दिया है 4%। वो कैसे पता है, क्योंकि एक तरह से त्रुटि है, हमको पहले से त्रुटि दिया गया था, हमको मान नहीं दिया, इसमें तो मान देता था हम त्रुटि निकाल देते, इसमें मान नहीं दिया, हमको त्रुटि ही दिया था कितना 4%, हमने 4% लिख दिया। लेकिन एक क्या है त्रुटि सिकुड़ा कम हो रहा है, पहले तो रहा होगा, मान लेते हैं पहले जो भी कुछ रहा होगा, कुछ समथिंग रहा होगा, कुछ प्रतिशत रहा होगा, लेकिन सिकुड़ की पृथ्वी कम हो जा रही है, 4 पा जा रही है, तो इसका कम हो रही है, कम होने के लिए क्या करते हैं माइनस लगा दिया, करने के लिए माइनस लगा देते हैं, डेल्टा जी अपान जी इंटू 100 एक हो गया गुरुत्वीय त्वरण का प्रतिशत त्रुटि बराबर -2 इंटू -4, तो हो जाएगा कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 चौके 8%, क्या हुआ हमारा प्रतिशत निकल गया। अब किसका निकला हमारा 8%, गुरुत्वीय त्वरण जी में जी का प्रतिशत त्रुटि, ये हमारा क्या है गुरुत्वीय त्वरण जी का प्रतिशत त्रुटि। अगर हम लिखना चाहे तो गुरुत्वीय त्वरण जी का प्रतिशत त्रुटि कितना हो जाएगा भाई, प्रतिशत त्रुटि बराबर 8%, ये हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगर हमें ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन हमारा क्या है
ऑप्शन हमारा बी इस क्वेश्चन का जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना प्रतिशत टूटी हुई? 8% की टूटी हुई। किसमें? गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी में। ये हो गया। इसमें मेन फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का? ए, त्रुटि निकालने के लिए। आप लोग इसको याद कर लीजिए और लिख लीजिए। मेन फॉर्मूला का है हमारा, इसी पर सारे क्वेश्चन लग रहे हैं। हम लोग में एक सूक्ष्मदर्शी के मुख्य पैमाने को 0.5 mm के भागों में विभक्त किया जाता है। यदि वर्नियर मापनी के 50 भाग मुख्य मापनी के 49 भागों के साथ मिलते हैं तो इसका मापनी का अल्पतम मांग है। अल्पतम मांग के लिए अब क्या होता है? क्वेश्चन में दिया मुख्य पैमाने के दिया है, मुख्य पैमाने के लंबाई दिया भाई इतने भागों में बांटा गया है, और वर्नियर के भाग को भी दिया है, वर्नियर कितने भागों में बांटा गया है। पूछ क्या रहा है? अल्पतम मांग। अल्पतम मांग का मतलब होता है यदि कोई मापनी है यहाँ से यहाँ तक कोई मापनी है, मापा जा रहा है इसे, तो अल्पतम मांग वो होता है कि वह किसी मापनी का न्यूनतम मापे जाने वाली मान को क्या कहते हैं? अल्पतम मांग। जैसे ही मान लीजिए कोई स्केल है, इस स्केल से हम 0.001 तक माप सकते हैं, उससे छोटा नहीं माप सकते हैं, चाहे 0.005 तक मांग सकते हैं या तो 0.005 तक माप सकते हैं। जितना इसकी न्यूनतम मापे जा सकते हैं उसे अल्पतम मांग कहते हैं। अल्पतम मांग का फॉर्मूला आता है मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई, मुख्य पैमाने की एक भाग की लंबाई और वर्नियर पैमाने के कुल भागों की संख्या। अगर ये हमारा है, इसके मुख्य पैमाने के एक मान हो गया हमारा एक भाग की लंबाई हो गई। अब पूरा वर्नियर कितने भागों में बांटा गया है? एक भागों में 2 3 4 5 6। इसके लिए कितने भागों में बांटा गया है? 6। अब एक भाग की लंबाई मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा? इसके लिए एक भाग की लंबाई 1 सेंटीमीटर और कितने भागों कुल वर्नियर पैमाने के कुल भागों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो गए। ये अल्पतम मांग का फॉर्मूला होता है। इसी तरह हमको भी दिया गया है मुख्य पैमाने की 0.5 mm के भागों में विभक्त किया। मुख्य पैमाने कितने भागों में किया है? 0.5। अल्पतम मांग का फॉर्मूला पर लिख देंगे, अरे इसको फॉर्मूला पर रखेंगे। अगर कहता है अल्पतम मांग बराबर मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई कितनी है? 0.5 mm और एक भाग की लंबाई दिया है मुख्य पैमाने के इतने भागों में बांटा गया। मुख्य पैमाने के एक भाग की होगी। और पूरे वर्नियर मापनी को कितना भागों में बांटा गया? ये पूरे वर्नियर जैसे ये एक हो गया, 1 2 3 4 1 है 5 6 ऐसे भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 50 लिख देंगे। 50 कितना हो गया? 50। क्या इसका निकलेगा? अल्पतम मांग हमारा निकल जाएगा। क्या है? 0.5/50। इसका क्या करेंगे? 10 ऊपर 10 से नीचे को लगाएंगे, पॉइंट हट जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 5/500। कितना हो जाएगा? 500। 5 से काटेंगे तो 1/100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 1/100 हो गया। जब 1/100 भाग दे देंगे तो आएगा कितना? 0.01 किसमें है? mm में है। क्या है? mm में। बट हमारा ऑप्शन कितना दिया है? सब सेमी में है, तो इसको क्या करेंगे? सेमी में बदल देंगे। अल्पतम मांग बराबर कितना हो जाएगा? अल्पतम मांग बराबर, अगर इसको हम सेमी बदलते हैं तो भाग दे देंगे 10 से, क्योंकि छोटा है उसमें आओ बड़ा बनाते हैं, छोटे को फिर बड़ा बनाते हैं तो भाग दे देंगे 0.1/10 आ जाएगा 0.001। कितना जाएगा? सेमी में। और छोटा हो जाएगा, छोटे का ऊपर में बदलना, तब क्या जाएगा? फिर अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.001। हमारा अल्पतम मांग कितना है? 0.001 सेमी में, तो ये भी सेमी में। इसका करेक्ट आंसर 0.00। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है नेक्स्ट में कि एक उपकरण का वर्नियर स्केल के भाग 25 कितने हैं? 25 हैं। वर्नियर स्केल के भाग कितने हैं? 25 हैं, जो मुख्य स्केल के 24वें भाग के सीध में आता है। मुख्य स्केल के 24वें भाग के क्या आता है? सीध में आता है। मुख्य स्केल के एक सेमी को 20 भागों में बांटा जाता है। एक कितने भागों में रहता है? 20 भागों का बांटा जाता है। तो उपकरण का अल्पतम मांग ज्ञात करिए। मैंने इससे भी पहले यही फॉर्मूला बताया था, एक क्वेश्चन और बताया है। उपकरण अल्पतम मांग का फॉर्मूला कहता है मुख्य भाग के एक भाग की लंबाई। जैसे कोई यहाँ है, कोई स्केल है, इसके मुख्य भाग के एक भाग की लंबाई, ये पूरा मुख्य भाग हो गया पूरा, तो इसके एक भाग की हमें लंबाई चाहिए। और वर्नियर के कुल भाग और पूरे कितने भागों में बांटा गया है उसकी लंबाई चाहिए। दोनों का अनुपात हो जाएगा, बटे में कर देंगे तो क्या देंगे? अल्पतम मांग निकल जाएगा। अब हमें देखते हैं इसमें क्या कर दिया है। जैसे मुख्य स्केल के एक सेमी को 20 भागों में बांटा गया है। एक सेमी को कितना भाग में बांटा गया है? इसे एक सेमी है, अब इसको कितने भागों में बांटा गया है?
20 भागों में, ऐसे कितने भागों में बांटा गया है? 20 भागों में, 20 भागों में बांटा गया है। एक खाने को 1 सेंटीमीटर का है, जिसको 20 भागों में क्या गया बांटा गया है। तो हमको जब 20 भागों में बांटा गया था, हम उसे एक भाग के पहले लंबाई ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमको बताएं कि अल्पतमांक एकदम न्यूनतम मापी जाने वाली राशि होती है, जिसे मापी जा सके, जितनी मापी जाता है वही हमारे का अल्पतमांक होता है। तो इतने भागों में बांटा गया है, मान लेते इतना ही मापा जाएगा, एक तरह समझे तो इतना ही मापा जाएगा एक भाग को। तो हम क्या करेंगे, इसको एक भाग की लंबाई निकालते हैं। 1 सेंटीमीटर का है, उसको 20 भागों में बांटा गया, मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, एक भाग की लंबाई निकालेंगे इसका, क्योंकि हमें दिया है 1 सेमी को 20 भाग में बांटा गया है, हमने 20 भागों में बांट दिया है, तो मुख्य पैमाने के एक भाग में जितना निकला लंबाई उसको हम निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/20, क्योंकि 1 सेमी में था, 1 सेमी बटा के 20 क्या आ जाएगा 0.05, कितना है सेमी। ये क्या निकला, मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई निकल गई। अभी हमको चाहिए क्या, मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई निकल गई, वर्नियर पैमाने कुल भागों की संख्या, वर्नियर पैमाने कुल भागों की संख्या हमको दिया है, कितना भागों में बट गया है 25। देखो क्या हो जाएगा, अल्पतमांक कितना हो जाएगा भाई, एक भाग कम निकाल ही लिए हैं, मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई कितना है 0.05, और कितने वर्नियर पैमाने कितने भागों में बांटा गया है 25, रहते हैं 25, इसका क्या 25 हो गया। अब हम क्या करेंगे, घटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से ऊपर कर देंगे, पॉइंट 2 अंक पर है तो 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो वाले से 100 से नीचे गुणा करने पर कितना आएगा, यहाँ पॉइंट हट जाएगा तो बचेगा कितना 5, यहाँ कितना बचेगा, गुणा कर देंगे 25 में तो 2500। अब इसको क्या करते हैं, काट कर छोटा कर देते हैं, क्या आएगा 1/5 से 5 करेंगे तो 5 5 या 25, 500, ठीक, कितना जाएगा 1/500। इसका जाएगा 0. दे देंगे 0.05 सेमी, भाग देने पर कितना आएगा 0.05 सेमी। इसका क्या अल्पतमांक कितना है 0.05 सेमी। इसका ऑप्शन देखेंगे तो बी नंबर हमारे को है 0.05 सेमी है, इसका करेक्ट आंसर जाएगा 0.05 सेमी, करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा एक एंगस्ट्रॉम का मान समान है, किसके समान है, 10⁻⁻12 मीटर के समान है, 10⁻10 मीटर के समान है, 35 मीटर के समान है, 10⁻9 मीटर के समान है, ठीक। तो हम देखते हैं 10⁻12 किसके समान है। 10⁻12 ये होता है 1 पिकोमीटर के बराबर होता है, 10⁻12 ये तो एक एंगस्ट्रॉम के बराबर नहीं होता है, हम बता दें 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12। ई का होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना, 10⁻10 मीटर हो जाएगा। लेकिन हम ये भी देख लेते हैं 10⁻9 मीटर किसके समान होता है, 10⁻9 मीटर होता है 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर। अब 35 मीटर तो हो ही नहीं सकता है, ये तो गलत बात है। ये 1 एंगस्ट्रॉम का मान किसके समान होता है, ये होता है 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर के बराबर होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा का है, ऐसा ऑप्शन का सही आंसर है। लेकिन हम बता दें आपको, इसमें भी जानते रहे कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर, और 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर, जो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के लिए आंसर करेक्ट आंसर